नमस्कार, मैं सियासत की बात के साथ शेखर त्रिवेदी। यूपी में बेमौसम बारिश के बाद जहां किसान खुदकुशी को मजबूर हैं, वहीं सरकारों की ओर से सिर्फ सर्वे और वादों का सिलसिला चल रहा है। यूपी में केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतर चुकी है, ये टीम भी सर्वे कर रही है। इन सब के बीच यूपी सरकार है जो पैसे तो दे रही है, लेकिन इतने कम कि उसका असर जमीन पर दिख नहीं रहा। अब सवाल यह कि क्या सिर्फ ऐलान से काम हो जाएगा? किसानों का दर्द, आखिर किसानों को फौरी राहत पहुंचाने में सिस्टम फेल क्यों दिख रहा है? आज सियासत की बात में चर्चा इसी मुद्दे पर। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने दावा किया है कि यूपी में 35 किसानों की मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। मुख्य सचिव ने सदमे या खुदकुशी से किसी भी किसान की मौत न होने का दावा किया। हालांकि मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर कहीं से इस बात की खबर आती है तो डीएम मौके पर जांच करेंगे। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई मौत नहीं हुई है। मुख्य सचिव के मुताबिक यूपी के 40 जिले बेमौसम बरसात से नुकसान झेल रहे हैं। इनमें 5 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। अब तक यूपी सरकार 500 करोड़ रुपए की रकम जारी कर चुकी है, जबकि कुल नुकसान 1100 करोड़ रुपए का है। यूपी सरकार ने मृतक किसानों के परिजनों को 7 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है और कैंप लगाकर राहत राशि बांटने के निर्देश दिए हैं। सियासत का मौसम तभी परवान चढ़ता है जब आवाम का दर्द हदें पार करने लगे। आंसुओं पर सियासत का शगल नया नहीं, सो एक बार फिर बेमौसम बरसात के बहाने बर्बादी पर बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। यूपी सरकार ये तो मानती है कि बारिश ने 1100 करोड़ रुपए की बर्बादी की है, मगर खजाने से राहत निकली है महज 475 करोड़। वहीं केंद्र सरकार का सर्वे अभी खत्म नहीं हुआ, राहत कहां से दी? ये जो टीम जब जाएगी तो सही आकलन आएगा, लेकिन अभी एक अनुमान है गेहूं को लेकर कि लगता है कि 4-5% का नुकसान, ये अनुमान है। लेकिन जब टीम जाएगी, पूरा आकलन करेगी, तब हम कुछ सही अनुमान बता सकते हैं। यानी सियासत हर ओर से हो रही है, कहीं राहत के नाम पर, कहीं सर्वे के नाम पर। लेकिन जमीनी हकीकत का आलम यह है कि 50-50 बीघे के खेतीहर अब सरकारी खैरात के मोहताज हो चुके हैं। सो शर्मिंदगी से बचने के लिए कुछ ने मौत को गले लगा लिया, तो कुछ इस जद्दोजहद में लगे हैं कि कम से कम अगली फसल तक तो रोटी दाल का इंतजाम हो जाए। यूपी सरकार ने 300 करोड़ और जारी किया है। मृतक किसानों के परिजनों के लिए 7 लाख रुपए की सहायता का ऐलान भी हो गया है। केंद्र का पैसा 44 करोड़ आया अभी, और हमारा कंटिजेंसी फंड से 200 करोड़ निकाला है। सर्वे कर करके उनके भी मंत्री आ रहे हैं, हम भी अपने प्रभारी मंत्रियों भेज रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी रिपोर्ट जल्दी मंगा रहे हैं, जिससे कि तुरंत और जल्दी मदद किसानों की हो जाए। यानी सक्रियता हर ओर से दिख रही है, फिर भी मौतों के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। सो केंद्र ने अब मंत्रियों की फौज मैदान में उतारी है। शायद अब तक हुए सर्वे पर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं है, तभी तो आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सर्वे को लेकर पहला सवाल सियासी ही उठाया है। मैं राज्य सरकार से नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ और राज्य सरकार के अधिकारियों को कहता हूँ कि चाहे किसान कोई भी जात का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी धर्म का हो और कोई भी पार्टी का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप उसके खेत पर जाइए और उसका कितना नुकसान उसका हुआ, उसका सही मुआवजा करिए, उतना लिखिए कि क्या हुआ है। नितिन गडकरी, खाद्य मंत्री अनंत कुमार, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, हरिभाई प्रार्थी भाई चौधरी के साथ यूपी के किसानों का हाल जान रहे हैं और नुकसान का आकलन कर रहे हैं। हालांकि इन मंत्रियों का मिशन सिर्फ इतना भर ही नहीं है। लगे हाथ भूमि अधिग्रहण बिल पर भी रायशुमारी हो रही है, लेकिन जहां जैसा मौका वहां वैसी बात। तभी तो कांग्रेस के नेता भी मौके पर चोट करने के लिए दिल्ली छोड़ यूपी में आ जमे हैं। 2013 का कानून में साफ लिखा गया है
कि जब भूमि अधिग्रहण होगा ग्रामीण इलाकों में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और शहरी इलाकों में दुगना दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने ये किया है। यकीन मानिए किसान अब पूरी तरह कंफ्यूज है। कहाँ तो उसे राहत की दरकार थी और कहाँ रोज रोज नए नए भाषण सुनने पड़ रहे हैं। किसान पूछ रहा है कि क्या सिर्फ ऐलान भर से हमारा दर्द कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर जी हैं और बीजेपी के प्रदेश महासचिव स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। शाहिद जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या आप जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं और अक्सर मैंने खुद देखा है कि आप लोगों से मिलते हैं, रास्तों पर जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं। क्या आप इस बात को यकीन से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है दरअसल उसमें किसान को कोई सदमा नहीं लगा और वो अपनी प्राकृतिक मौत मर रहा है? उसमें ठीक है कि सरकार कुछ चवन्नी अठन्नी उसको दे रही है, लेकिन उसकी मौत की वजह उसकी फसल की बर्बादी नहीं है। ऑडियो नहीं आ रही। शाहिद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आपकी आवाज आ रही है जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जमीन से जुड़े नेता हैं। मैंने खुद देखा है कि आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावा कर रही है कि दरअसल किसान को उसकी फसल की बर्बादी देखकर कोई सदमा नहीं लगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ओलावृष्टि और बारिश से जो भी नुकसान हुआ है उसमें किसी किसान की जान सदमे से नहीं गई है? सरकार उसको जो चवन्नी अठन्नी दे रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सदमा उसको नहीं लगा फसल की बर्बादी देखकर। सरकार की तरफ से ये कब बयान आया? ये तो आप लोगों की कहने की बात है। सरकार तो इसको मान के चल रही है कि सरकार किसान दुखी है ओलावृष्टि से और बारिश से, और ये भी संभव है कि बहुत सारी मौत इससे हुई हो, लेकिन ये भी संभव है कि बहुत सारी स्वाभाविक मौत भी हैं जो किसान को इस सदमे की वजह से भी उसकी मौत हुई है। तो ये तो बात नहीं है कि सरकार चिंतित है, और किसानों के प्रति समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा से संकल्प रही है, और जब भी मौका मिला है किसानों की मदद करने का वो निश्चित रूप से सरकार ने मदद किया है। हमारी सरकार हो, इससे पहली सरकार हो, मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हो, पूरा देश इस बात को जानता है कि जब किसान पर कोई कष्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, और हमेशा उसने लिया है। देखिए, आपके जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने बयान दिया है, मंजूर साहब, उन्होंने बयान दिया है कि कुल 35 लोगों का एक आंकड़ा उनके पास पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने डीएम से कह रखा है कि वो रिपोर्ट बनाएं और शासन को भेजें, वो सरकार उस पर विचार करेगी। एवज में, बदले में जो मुआवजा दिया जा रहा है, आपको लगता है कि वो पर्याप्त है? उससे काम चल जाएगा? आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है? कोई मंत्री आकर के क्यों नहीं बोला कि नहीं, कोई किसान उत्तर प्रदेश का आत्महत्या ना करे, सरकार उसके साथ खड़ी है? कहा क्या किसी ने? आज इस इशू पर बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि प्रभारी मंत्री जनपदों में जाएं, दूसरे जो मंत्री हैं वो भी जनपदों में जाएं, और जो किसानों की जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का खुद भी आकलन करें, और अधिकारियों को साथ में लेकर पूरा जायजा, पूरी रिपोर्ट शासन को भिजवाएं। शाहिद साहब, ये बात तब हुई है जब बीजेपी ने अपने मंत्रियों की फौज उतार दी आपके प्रदेश में। नहीं, हमें फौज उतारने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पहले से ही जैसे ही ये ओलावृष्टि हुई है, जैसे ही ये ओलावृष्टि हुई तो तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए रिलीज करे। वो तत्कालिक है, आंशिक रूप से है। किसान की भरपाई करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश में किसानों को हमारी सरकार चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम बीजेपी का रुख करते हैं। ठीक है मंजूर साहब, आपने अपनी बात को बहुत दमदार तरीके से रखा। स्वतंत्र देव सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की फौज आज उत्तर प्रदेश में उतारी गई,
नितिन गडकरी साहब का बयान आपने सुना भी होगा, हमने इस रिपोर्ट में दिखाया है अपनी, कि उन्होंने जिस तरीके से, जिस मुलम्मे के साथ इस पूरी बात को रखा है, वो कई सवाल खड़े कर देती है। अरे किसान तो किसान होता है, वो धर्म और जाति और वगैरह वगैरह थोड़ी देखेगा। अपने भाषण में नेताजी को यह कहने की क्या जरूरत थी, माननीय मंत्री जी को कहने की क्या जरूरत थी? स्वतंत्र जी, मेरा सवाल आपसे जी। हाँ, कुछ तो सुनाई दे दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन अभी मंत्री जी का भी बयान सुना मैं। गोरखपुर से लेकर गाजीपुर और गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक और इधर सहारनपुर से लेकर सुल्तानपुर तक, उधर लखीमपुर से लेकर ललितपुर तक ओला के दृश्य से जिस प्रकार नुकसान हुआ है ओला वृष्टि में बेमौसम में, आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि बुंदेलखंड में ही लगभग 150 किसानों ने आत्महत्या किया है। और अभी मैं प्रमुख सचिव का बयान सुन रहा था, कोई भी खेत पर किसान जाता है, यदि उसका देहांत होगा तो हार्ट अटैक से होगा या ब्रेन हेमरेज से होगा। जब फसल देखता है कि मेरा फसल 10 लाख का था और आज ये फसल में कुछ नहीं बचा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वयं गया, ये मोहारी मुस्लिम गांव है, मवई है, अलीपुरा है, सौंधी है, और ये मतलब यहां एक भी फसल नहीं बचा। ये कदौरा ब्लॉक में पड़ता है, महेवा ब्लॉक में पड़ता है, बुंदेलखंड में आता है, और ये पूरा नष्ट हो चुका है इलाका। मतलब एक भी मंत्री, एक भी प्रमुख सचिव, एक भी सचिव ये नहीं गया कि वह वहां देखने गया हो और कोई पुरसा हाल हो किसानों का है। माननीय मोदी जी विदेश में समस्या समाधान कर रहे हैं और देश में भी किसानों की समस्या के लिए जब मंत्रियों की फौज उतारे हैं, तो आज माननीय अखिलेश यादव जी सतर्क हुए हैं और मंत्रियों को एक भी माननीय अखिलेश यादव का प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ। एक भी मंत्री प्रेस विज्ञप्ति इस संवेदनशील, जिस प्रकार किसान आत्महत्या किया है और जिस प्रकार सर्वे हो रहा है, यानी संपूर्ण फसल नष्ट है, उन गांवों का नष्ट है, ये लिखना चाहिए जिलाधिकारी को कि 100% नष्ट सिंह है। साहब, मैं आपसे एक और सवाल रखता हूं। आपके 73 सांसद हैं, ठीक है ना? आपके 73 सांसद हैं उस उत्तर प्रदेश में। कितने सांसदों ने रिपोर्ट बनाई, कितने सांसदों ने अपने कार्यकर्ताओं से, आप ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल तक की बात करते हैं, क्या कोई लिस्ट बीजेपी तैयार कराई? मैं कह रहा हूं प्रदेश सरकार को छोड़ दीजिए, क्या केंद्र सरकार तक भी पहुंची है? उत्तर प्रदेश के जो भी आपके माननीय सांसद हैं, वो गए अपने क्षेत्रों में, उन्होंने पता किया कि उनके जिले में क्या स्थिति? ये बुंदेलखंड का 150 का सूची, बुंदेलखंड का 150 का सूची ये सांसदों और जिला अध्यक्षों के माध्यम से तो मेरे पास है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, ठीक है सर। 150 किसानों की आत्महत्याओं ने जो सूची किया है खेत पर जाकर, ये सूची तो मेरे पास है। दूसरी बात है, जो सरकार का जिम्मेवारी है, दायित्व तो बनता है जो सरकार का, आज मंत्री हैं और सभी जो दायित्व बनता है, कम से कम मुख्यमंत्री को एक बयान देना चाहिए जिससे लोग राहत का सांस नहीं सर, मैं आपको बताता हूं, देखिए हम इसके पीछे की सियासत आपको बता देते हैं सर। आप लोग के साथ बैठते बैठते कुछ तजुर्बा हमें भी आ गया। आज आपके जो मंत्री, माननीय मंत्री आए, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए। जो आपके पास रिपोर्ट है वो बुंदेलखंड की है, मध्य और पूर्वांचल बचा। अब इसमें बचे हुए दिनों में आगे जैसे सियासत होगी तो इसकी रिपोर्ट भी आप कर देंगे। तो सवाल यह है कि इससे आगे क्या होने वाला है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत मिलने वाली है? आपको मैं आपको ध्यान केंद्रित करता हूं। माननीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बाल्यान जी चित्रकूट में 15-20 दिन पहले जा चुके। संजीव बाल्यान जी चित्रकूट में, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं हो रहा है, चित्रकूट में संजीव बाल्यान जी 10-15 दिन पहले जा चुके हैं। उन्नाव में वो आ चुके हैं, उन्नाव में आ चुके हैं। यानी संपूर्ण प्रदेश के प्रति या किसान के प्रति हमेशा माननीय मोदी सरकार संवेदनशील है, या उत्तर में माननीय कल्याण सिंह की सरकार है, माननीय राजनाथ सिंह की सरकार, माननीय रामप्रकाश गुप्ता की सरकार, और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष स्वयं किसानों के लिए संवेदनशील हैं। किसानों की समस्या सदन में हो या सड़क पर लड़ते हैं। और आपको एक बताना चाहता हूं, सीएजी का रिपोर्ट है भाई, बसपा सपा शासन में जो भी आपदा के लिए कोई राहत आता है, धन आवंटित होता है, वह धन ठेकेदारी में खर्चा करते हैं, यानी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाते हैं, सप्लायर को पहुंचाते। इसके लिए अलग से बहस हो सकती है और ये कमोबेश सरकारों की स्थिति रहती है। मैं शाही जी के पास चलता हूं, इसका जवाब ले लेते हैं। मंजूर साहब, एक ये सरकारों के बारे में
अवधारणा भी है और कुछ हद तक सत्यता भी है। इससे इनकार देखिए आप भी ना करिएगा कि जो राशि आती है, मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपया या 200 करोड़ रुपया तत्काल मुख्यमंत्री ने रिलीज किया, आज वो 500 करोड़ तक हो चुका है, 1100 करोड़ का पूरा नुकसान आपके आकलन में आ ही चुका है। ये पैसा अगर वाकई किसान तक पहुंच जाए तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन किसान आगे आत्महत्या नहीं करेगा, वो थोड़ा सा बल पा जाएगा अगर यही 1100 करोड़ उस तक पहुंच जाए। हकीकत यह है कि इसमें से बहुत सारा पैसा बंदरबांट हो जाएगा। कोई तंत्र नहीं है ऐसा, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे वाकई उस तक उस चीज को पहुंचाया जा सके। देखिए, दो बात हैं। पहली बात, अगर पॉलिटिकल भाषा बोली जाए तो मैं एचडी सिंह साहब की बात का जवाब दे सकता हूं, ठीक, लेकिन ये टाइम जो है वो किसान की दुर्दशा का है। हाँ। ये तर्क वितर्क का नहीं है। आज इस बात की चर्चा नहीं है कि कौन सरकार ठेकेदारों पर खर्च कर रही है और कौन सरकार नहीं। सभी सरकारों में बीमारी है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आज शाहिद साहब इस चैनल पर बात अभी बता के जाएं। नहीं, मैं ठोस बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी एक बात आई कि माननीय बालियान जी कई जनपदों में गए 15 दिन पहले। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि ओलावृष्टि हुई 8 दिन 10 दिन हुए हैं और ये पहले से आकलन करके चले आए। एक तो इसी से आप अंदाजा लगाएं। दूसरे नंबर की बात यह कि इनके मंत्री आए और प्रधानमंत्री ने विदेश में बैठकर इस बात का संज्ञान लिया है कि किसानों को दुर्दशा है और इनका उद्धार किया जाए। हमने 500 करोड़ रुपए रिलीज किए और 1100 करोड़ रुपए का हमारा टारगेट अब तक है, और अगर ये तादाद बढ़ के 1100 करोड़ से भी ज्यादा जाती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार इसको बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन विदेश में बैठ के या देश में बैठ के या कृषि मंत्री का दौरा करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी सहायता आज तक आई है वो माननीय एचडी सिंह साहब से आप पूछ लें या माननीय बालियान जी से पूछ लें। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता। किसानों की दुर्दशा है, किसानों के नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश से, और खास तौर से गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। अच्छा शाहिद साहब, मुझे एक चीज ये बताइए, पर अभी चर्चा मैं भी गया, मैं खुद फील्ड में था, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा पूरी फसल लेटी हुई है, पूरी फसल लेटी है। हमें नहीं पता कि आगे किस तरीके से दाना पानी रहेगा देश में और प्रदेश में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए एक लॉ है कि उसमें 50% से ज्यादा या 50% तक जिस किसान का नुकसान हुआ होगा उसको मुआवजा दिया जाएगा, और इस तरीके से है। रामविलास पासवान आए थे वाराणसी में, उन्होंने भी कहा कि भाई जो छोटा किसान है, जो बीघे 1.5 बीघे 2 बीघे में खेती कर रहा है, उसका तो आप हिसाबी किताब नहीं ले पाएंगे। छोटा किसान तो इस मामले में सबसे ज्यादा परेशान होता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि उस किसान के पास भी पहुंचे जो छोटे से टुकड़े पर खेती कर रहा था और उसकी फसल हो सकता है कि 50% ना बर्बाद हुई हो, लेकिन 30, 40, 20, 10 कुछ तो बर्बाद हुई है ना? आवाज नहीं मिल रही है शाहिद साहब, मैं जानना चाहूं, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिन किसानों का 50% से कम नुकसान हुआ है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या योजना है, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? हाँ, एक समस्या तो वो है जो छोटे किसान हैं उनको मुआवजा देने की। इसके साथ साथ एक दिक्कत और भी है। एक वो भी किसान हैं जो बटाई पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने ठेके पर जमीन ले रखी है, हाँ, और उससे फसल उगा रहे हैं। समस्या हमारे सामने उनको भी मुआवजा देने की है, जिन्होंने बीज लगाया है, खाद लगाया है, पानी लगाया है और ठेके पे जमीन किसान की लेके काम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस इशू पर भी बात की है। दोनों इशू पर बात हुई है और दोनों किसानों को, तीनों किसानों को, जो जिस श्रेणी में भी किसान आएंगे उन सबको राहत देने की उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कैसे, और हमारे वो किसान भाई भी जानना चाहते हैं शाहिद साहब कि कैसे। ठीक है, चिंता हो गई, लेकिन कैसे, दूर कैसे होगा? चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। सब आंकलन आने दीजिए, हम सब लोग जाएंगे, मौके पर जा रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं और सारे किसानों को जिनका जो नुकसान हुआ है निश्चित रूप से उनकी भरपाई करने का काम करेंगे। ठीक है, ये स्वतंत्र देव जी, और अगर कोई सुझाव आपके पास है हाँ,
तो उसका स्वागत है। मैं अभी आता हूं, अभी स्वतंत्र देव जी देखिए इसका सुझाव देखिए, राज्य और केंद्र मिल जाए तो अभी देखिए सुझाव खट से आ जाएगा। स्वतंत्र देव जी आप बताइए कि आपके पास कोई ऐसा सुझाव है, अगर आपकी सरकार होती तो समस्या ये आपके सामने भी होती। आप 2017 को सामने रखें, आप बताइए आज ये समस्या खड़ी हो गई प्रदेश की जनता के सामने, आपके पास क्या योजना होती, बता दीजिए, शायद साहब को वो इंप्लीमेंट कर देंगे। माननीय मंत्री जी से केवल आग्रह करना चाहूंगा और मेरी अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वर्तमान में ये जो ओलावृष्टि और बारिश हुआ है, ये जो भाई साहब ने आग्रह किया माननीय मंत्री जी ने कि अभी 8 दिन हुआ, ये 8 मार्च को ही बुंदेलखंड में ओलावृष्टि इसके पहले हो चुका था। ओला कब और पड़ा एक वो महीना छोड़िए, पहले मतलब स्वतंत्र देव जी ओला कब पड़ा वो छोड़िए, अब तो सिर मुड़ाते ओले पड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि उन किसानों को कैसे बचाया जाए। जो बटाई और जोताई, हाँ बता रहा हूं, बटाई और जोताई, मैं बस आग्रह करना चाहता हूं जो किसान फसल बीमा है, यदि जिस गांव का 50% के ऊपर दिखा देंगे जो किसानों का बीमा होता है, हाँ। और ये बीमा कंपनी लूटते हैं, हाँ। और ये बीमा कंपनी केवल किसानों को लूटते हैं, केवल बीमा कंपनी पर दबाव बन जाए तो किसानों को राहत पहुंच जाए। दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूं, जिनके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं है, इस समय बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। गांव में कोटे के माध्यम से पहले इनके घरों में फ्री में गेहूं, चावल, नमक और दाल पहले खाने के लिए पहुंचना चाहिए तुरंत। ऐसा जिलाधिकारी को निर्देश करें जो गांव प्रभावित है, इन गांवों में त्वरित, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, और तुरंत यानी इन गांवों में फ्री में गेहूं, चावल, दाल जो भी सामग्री है तुरंत पहुंचना चाहिए, परिवार सा पहुंचना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गया हूं, शाहिद साहब के पास चलते हैं। शाहिद साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री ने देश में पता नहीं कितने करोड़ बैंक अकाउंट खुलने की बात कही, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई आंकड़ा है क्या कि आपके गांव में किसानों के कितने अकाउंट खुले? अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। नहीं उसमें मत जाइए, मैं केवल हाँ ना में जानना चाहता हूँ। शाहिद साहब मेरे पास समय बहुत कम है, अगर देखिए आंकड़ा है तो बता दीजिए। हम लोगों के पास अभी इस बात का आंकड़ा नहीं है। क्या आप केंद्र सरकार से आंकड़ा मांगने की इच्छा रखते हैं या अपने प्रदेश के बैंकों से मांग सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से मांग। ठीक है, तो शाहिद साहब इस चर्चा का अंत आज यहीं पे कर देते हैं। मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं, आप 1100 करोड़ रुपया जो मुख्यमंत्री रिलीज कर रहे हैं उसको सीधे इन अकाउंट्स में डलवा दीजिए जो किसानों के हैं। एक तो पैसा पहुंच जाएगा उन तक, सीधे उन तक पहुंचेगा, सारे बिचौलिए खत्म रास्ते से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मैं आपके माध्यम से आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो उनके नुकसान हुआ उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी और निश्चित रूप से करेगी। चलिए बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका भी, सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यह तय हो गया साहब, अगर केंद्र और राज्य सरकार मिल जाए या राज्य सरकार बैंकों से वो आंकड़ा मांग ले, ईमानदारी से अगर अकाउंट खुले हैं पहले तो पैसा उसमें पहुंच जाएगा, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। जो भी राशि मिल रही है, मैं कह रहा हूं 1100 करोड़ भी कम नहीं होते, अगर ये पहुंच जाएंगे तो काफी हद तक राहत मिल जाएगी। ये चर्चा आज यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन सवाल कायम है उस दिन तक जब तक किसानों की मौतों का सिलसिला रुक नहीं जाता, किसानों के चेहरे पर मुस्कान वापस नहीं आ जाती। जी संगम पर नमस्कार।